हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 17C का 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि शीर्ष 0, -1, 2, 1, 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, शीर्ष जो दिया गया है उससे एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ये त्रिभुज आप बना लेंगे। सबसे पहले ए, बी और सी। ए का जो शीर्ष है वो दिया गया है आपका 0, -1 और बी दिया गया है आपका 2, 1 और सी दिया गया है आपका 0 और 3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी क्योंकि ये तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए, यहाँ से मध्य बिंदु बन रहा है। ठीक, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मान लीजिए कि ये हो गया आपका डी, ठीक है, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। अगर हम डी का निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करिएगा। ठीक, अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी का निर्देशांक निकालते हैं। ठीक, तो बी और सी बिंदु पे बन रहा है तो ये आपका x1, y1, x2 और y2। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं आपको पता है कि जब हम डी का निर्देशांक किसी भी मध्य बिंदु का जब निर्देशांक निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है आपका x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। ठीक, तो डी के निर्देशांक निकालने के लिए आप उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब आप यूज़ करेंगे क्या, x1 + x2 यानी कि x1 कितना है 2 प्लस का x2 यानी कि 0/2 हो गया। ठीक, कॉमा लगाइएगा। y1 कितना है 1 प्लस का y2 यानी कि 3/2। ठीक है, अब आगे देखिएगा, 2 में जब हम 0 को ऐड करेंगे तो ये 2 ही रहेगा /2। ठीक, कॉमा 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4/2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, 2 से 4, कितनी बार में 2 1 = 2, 1 आ गया। ठीक, और 2 2 = 4। तो जो डी के निर्देशांक निकले हैं, क्या निकले हैं 1, 2। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, ई का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे ई के निर्देशांक। ठीक है बच्चों, जब आप ई के निर्देशांक निकालेंगे सेम वही चीज़ है। एक्स देखिए, ई का निकाल रहे हैं तो x1 और x2, y1 y2। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर लीजिए, x1 और y1, x2 और y2। ठीक, अब आप यहाँ से निकाल लीजिए तो ये आपका हो जाएगा, देखिएगा x1 कितना है 0 प्लस का x2 0/2। उसके बाद y1 यानी कि 3 और प्लस होता है, प्लस माइनस मिलके हो गया -1/2। ठीक, तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा 0/2 और कॉमा रहेगा, 3 में से 1 को घटाएंगे 2 बचेगा /2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आएगा 0 और 1। जो ई के निर्देशांक निकलेंगे 0 और 1। क्लियर है आपको ये चीज़ बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, एफ का निर्देशांक निकालेंगे। अब आप लिखेंगे एफ के निर्देशांक। अब जब एफ का निर्देशांक निकालेंगे तो ये आपका एफ का निर्देशांक क्या होगा, देखिएगा ये x1 y1 और x2 y2, यहीं से हम इसी वैल्यू पे हम इसको निकाल लेंगे। तो x1 कितना दिया गया है 2 प्लस का x2 0। ठीक, /2 होगा। फिर y1 यानी कि 1 और ये माइनस और वो आपका प्लस रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 1/2। ठीक है, तो ये आगे आपका निकल के आएगा क्या, देखिएगा
2 में 0 को ऐड करेंगे 2 ही रहेगा डिवाइड बाई 2, ठीक। और ये माइनस और प्लस आपस में कट जाएगा, ये बचेगा 0/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा कितनी बार में, 1 बार में, और ये आपका हो जाएगा 0। तो एक आएगा 1 और 0, एक 0 और 1 आया है, और ये आया है 1 और 0, 1 और 0। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब आगे देखेंगे, आगे आपको करना क्या है। सबसे पहले हमने मध्य बिंदु निकाल लिया है, अब हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा, हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, ए क्या दिया गया है आपका, ए दिया गया है आपका 0, -1, और बी दिया गया है आपका 2, 1, और सी दिया गया है आपका 0, 3, ठीक है बच्चों। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3, हमने ये निकाल लिया। अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हम लिख नहीं रहे हैं, फॉर्मूला हमने कई बार लिखवाया है, आप देख लीजिएगा। हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, आपका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1, तो x1 की वैल्यू क्या है, 0 है, ब्रैकेट में आपका होगा। अब आपका होता है y2 - y3, तो y2 कितना दिया गया है आपका 1, माइनस का y3, ठीक, तो ये हो जाएगा 3। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब देखिए, प्लस होता है आपका x2 कितना दिया गया है 2, क्लियर। अब आपका होता है y3 - y1, तो y3 कितना दिया गया है 3, माइनस का y1, माइनस माइनस हो गया प्लस, और y1 दिया गया है -1, तो ये आपका क्लियर। अब x3 यानी कि 0, ठीक है। अब आपका होता है y1 - y2, तो y1 कितना दिया गया है माइनस का 1, और माइनस आपका होता है y2, तो -1। क्लियर है, इतना आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिएगा, ये 1/2 वैसे रहेगा, ठीक है। अब ये 0 में देखिए, -3 में से +1 को हटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का 0 के साथ गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, प्लस है, प्लस लगा लीजिए, 3 और 1 4, 4 दूना 8, ठीक है। प्लस का प्लस है, प्लस लगा लीजिए, माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा, लेकिन माइनस उसके साथ रहेगा, -2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 0। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब देखिए, हम यहीं पे आगे सॉल्व कर रहे हैं। ये 1/2 वैसे रहेगा, इंटू 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो ये जो आएगा ये आपका आएगा 4 वर्ग इकाई। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। 4 वर्ग इकाई जो है आपका ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमने ABC का क्षेत्रफल तो निकाल लिया है, ABC का क्षेत्रफल निकाला है। अब हमको क्या करना है, DEF का क्षेत्रफल निकालना। चलिए निकाल लेते हैं। अब आप निकालेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। जब DEF का क्षेत्रफल जब आप निकाल लेंगे, उसके बाद आप उसका अनुपात बता पाएंगे, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। DEF का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। D क्या दिया गया है आपका, D दिया गया है आपका 1 और 2, ठीक है। और E दिया गया है आपका 0 और 1, और F दिया गया है आपका 1 और 0। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्लियर इतनी चीज़ें तो आपको बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये बार बार हम लिख रहे हैं, बार बार आपको बताया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ से अब आपको करना यही है कि अब आपको लगाना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 यानी कि 1, और ब्रैकेट में आपका होता है y2 - y3। y2 कितना दिया गया है 1, माइनस का y3 यानी कि 0। क्लियर हो गया आपको ये चीज़।
प्लस होता है आपका x2, x2 कितना है 0, और ब्रैकेट में आपका होता है y3 माइनस y1, y3 कितना है 0 दिया गया है, माइनस y1 यानी कि 2, प्लस का आपका होता है x3 यानी कि 1, ठीक है। ब्रैकेट में होता है y1 माइनस y2, तो y1 आपका कितना दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, y1 आपका दिया गया है 2, माइनस का आपका होता है y2, तो y2 कितना दिया गया है 1, ब्रैकेट बंद। ये हो गया आपका ब्रैकेट बंद। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखेंगे, ये होगा 1/2, 1 में से 1 को 0 को माइनस करेंगे 1 बच जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 1 जा 1, प्लस है प्लस लगाइए। अब देखिएगा 0 को -2 में से जब माइनस करेंगे -2 रहेगा, -2 का जब 0 के साथ गुना कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा लीजिए। 2 में से 1 को घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का गुना 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब आगे देखेंगे, अब आपको लिखना है 1/2 इंटू 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 बचेगा आपका, 1 1 जा 1, ठीक है। तो ये आएगा 1 वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। तो यहाँ तक जब आप निकाल लेंगे तो हमको करना क्या था, हमको तो अनुपात बताना था, तो अब हम अनुपात बता देंगे। अब आप लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखिएगा DEF का क्षेत्रफल कितना है 1, और ABC का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला 4 वर्ग इकाई, तो ये हो जाएगा 4। अगर इसको अनुपात में लिखना है तो अब आप लिख सकते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। या तो ऐसे लिखिए या फिर लिख लीजिए 1/4, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और C 6,9 है, तो रेखा DE भुजा AB और AC को अनुपात 1/2 में बांटती है, तो सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रफल ABC बराबर 9 गुना में क्षेत्रफल ADE होगा। अब आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम फिगर बना रहे हैं, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनता है तब तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपका दिया गया है, वो देखिएगा कि जो रेखा DE है वो भुजा AB और AC को 1/2 में बांटती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ABC एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। ABC एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है बच्चों। हमने बना लिया A, B और C, एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब हमने त्रिभुज ABC तो बना लिया, लेकिन आपसे बोला है कि जो रेखा है वो क्या कर रही है, DE रेखा जो है वो भुजा AB और AC को 1/2 में, देखिएगा AB और AC को 1/2 में बांट रही है। कौन सी रेखा, D और E, DE रेखा है, तो मान लीजिए ये D है और ये है आपका E। क्लियर हो गया आपको, कितने अनुपात में, 1/2 में बांट रही है, ठीक। तो ये 1 मतलब ये 1 हो गया और ये 2, 1/2 में बांट रही है। तो हमको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है ABC, ये जो है इसके बराबर ADE जो है इसके 9 गुना है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो भी दिया गया है हम उसको नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है, A दिया गया है आपका 3 और 0 दिया गया है, ठीक। B दिया गया है आपका 0 और 6 दिया गया है, और C दिया है आपका 6 और 9, ठीक है, 6 और 9 दिया गया है, ठीक है बच्चों। और जो अनुपात दिया गया है, अनुपात ये दिया गया है आपका 1/2। अब आप अनुपात को समझ लीजिए कि ये M1 और M2 दिया गया है, ठीक है बच्चों। लेकिन चीज़ें यहीं पे आप यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा कि M1 और M2
कहाँ से आया है, तो जो अनुपात देता है उसी को हम m1 और m2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, m1 और m2 से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आपको सिद्ध क्या करना है। जो सिद्ध करना है वो भी हम लिख लेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिएगा सिद्ध करना है हमको ये कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो बराबर है 9 गुना में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये जो है आपके बुक में जो दिया गया है वही चीज़ें हमने बस स्ट्रक्चर तैयार किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अब आप समझ गए होंगे। अब हमको आगे क्या करना है, अब हम निकालेंगे D और E का निर्देशांक। देखिएगा ये मध्य बिंदु नहीं है, अगर मध्य बिंदु 1:2 दिया गया है इसका मतलब कि ये मध्य बिंदु नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, D का निर्देशांक निकालना है। तो D के निर्देशांक, तो जब D का निर्देशांक निकालेंगे तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा। तो आपको याद होगा, हमने आपको देखिएगा इसमें अनुपात दिया गया है, हमने आपको बताया था निर्देशांक ज्यामिति में जो फॉर्मूला लगता है वही फॉर्मूला लगाएंगे। m1x2 + m2x1 डिवाइड बाई m1 + m2, कॉमा होता है आपका m1y2 + m2y1 डिवाइड बाई m1 + m2। ठीक है, तो देखिए ये जो निर्देशांक दिया गया है हम इसको लिख लेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ लिख लेते हैं, ए दिया गया है 3 और 0। ठीक है, और बी दिया गया है 0 और 6, और सी दिया गया है 6 और 9। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम बी से सॉल्व करते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से या फिर यहाँ से, आपको 2 को लेकर के सॉल्व करना है। तो हम किसी 2 को लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये हो गया आपका x1, ठीक, और ये हो गया y1, ये x2 और ये y2। ठीक, तो यहाँ से जब हम D का निर्देशांक निकालेंगे तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा, फॉर्मूला होता है आपका m1x2 प्लस, चलिए फॉर्मूला लिख ही लेते हैं, m1x2 प्लस आपका होता है m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कॉमा होता है आपका m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है आपको इतना। अब देखिएगा आगे देखेंगे, m1 कितना दिया गया है 1 इंटू x2 कितना दिया गया है यहाँ पे 0 लिख लीजिए, प्लस का m2 दिया गया है 2 इंटू x1 कितना दिया गया है 3 डिवाइड बाई m1 यानी कि 1 प्लस का m2 यानी कि 2, कॉमा m1 दिया गया है 1 इंटू y2 कितना दिया गया है, y2 दिया गया है 6 आपका। ठीक है, और फिर आपका है प्लस m2 यानी कि 2 इंटू y1 कितना दिया गया आपका 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो ये 1 में 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 प्लस का 3 दूना 6 डिवाइड बाई 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा 6 एकम 6, 2 में 0 का गुना कराएंगे, 0 यानी कि 6 बटा में ये आपका हो जाएगा 6 एकम 6 प्लस का 0 डिवाइड बाई आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, 6/3 होगा और ये आपका 6/3 से काट दीजिए इसको, तो ये जो निर्देशांक निकलेंगे 2 और 2। ठीक है, जो D निकला ये निकल गया आपका 2,2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, ये 2,2 निकलेगा। अब हमको क्या करना है, E का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे E के निर्देशांक, चलिए निकाल लेते हैं। E के निर्देशांक, ठीक है,
अब जब हम ई के निर्देशांक निकालेंगे तो हमने आपको बताया कि हमने x2, अब देखिए यहाँ पे x1 और y1 वही रहने देंगे, इसको x2 और y2 कर लेंगे, बस यही करना है आपका, ठीक है। अब जब डी का निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला m1 कितना दिया गया है आपका 1 इंटू x2 कितना दिया गया है 6 प्लस का m2 दिया गया है 2 गुना में x1 कितना दिया गया है 3 बटा में आपका हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस का 3 कॉमा। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर होंगी, आई होप कि आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। अब देखिए m1 यानी कि 1 इंटू y2 कितना निकाला हमने 9 प्लस का m2 कितना है 2 गुना में y1 कितना है 0 बटा में आपका आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस का 2, ठीक है। अब देखिएगा ये जो होगा आपका ये हो जाएगा 6 एकम 6 प्लस का 2 तियाँ 6 बटा में 2 और 1 3, ठीक, कॉमा 9 एकम 9 प्लस का 2 में 0 का गुना कराएंगे 0 बटा में 2 और 1 3, ठीक है। तो ये होगा आपका 6 और 6 12 बटा में 3 कॉमा लगाइए 9 बटा में 3, 3 चौको 12 और 3 तियाँ 9, तो ये आपका आएगा 4,3, ठीक है। तो ये जो होंगे ई के निर्देशांक निकल जाएंगे, तो अब आप ई की जगह पे लिख लीजिए 4,3, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बस इतना ही नहीं करना है, अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ABC का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो 9 गुना है ADE के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ADE का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें ए का जो शीर्ष है वो दिया गया है 3,0 और जो डी निकाला हमने 2,2 निकाला है, ठीक है, और जो ई है ये निकाला हमने 4,3, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले पे इसको रख लेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने आपको कई बार बताया है, बहुत बार बताया है, आपको याद ही होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है। हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। आपका होता है x1 कितना दिया गया है 3, ठीक। फिर होता है y2 माइनस y3, ठीक है। तो y2 कितना दिया गया है 2 माइनस का y3, तो y3 कितना दिया गया है 3, प्लस आपका होता है x2 यानी कि 2, फिर आपका होता है y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 3 माइनस y1 यानी कि 0, ठीक है, प्लस आपका होता है x3 कितना है 4, ठीक, ब्रैकेट में होता है y1 माइनस y2, y1 है 0 माइनस y2 यानी कि 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो ये आपका होगा 1/2, ठीक। 3 में से 2 को घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, -1 का 3 के साथ गुना कराएंगे तो ये होगा आपका -3, ठीक है, और ये प्लस है, प्लस लगा लिए। 3 में से 0 को घटाएंगे, आपका 3 सेफली बच जाएगा, 3 दूना में होगा 6, ठीक, प्लस ये -2 बचेगा, -2 का 8 4 के साथ गुना करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये होगा 1/2 गुना में -8 और -3 मिल के आपका हो जाएगा 8 और 3 11, 11 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका -5। और आपको हमने उसी दिन बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं आता है, ठीक है बच्चों। तो जब ये ऋणात्मक नहीं आएगा तो ये होगा 5 एकम 5/2, 5/2 वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों। ये आपका हो जाएगा 5/2 वर्ग इकाई, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अब इतना ही नहीं, हमसे पूछा क्या है कि ये 9 गुना है, तो आप यहाँ से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हम ABC का जब क्षेत्रफल निकालेंगे उसके बाद हम दर्शाएंगे कि ये 9 गुना उससे बड़ा है, 9 गुना ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो दिया गया है आपका, दिया गया है 3 0 और बी दिया गया है आपका 0 और 6 और सी दिया गया है आपका 6 और 9। ठीक है बच्चों, अब चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। ये हो गया आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक, आगे देखिएगा, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। ठीक, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ये होता है x1 यानी कि 3। ठीक, फिर आपका होता है y2 माइनस y3, y2 यानी कि 6 माइनस y3 यानी कि 9। ठीक है, क्लियर है आपको? ब्रैकेट बंद, प्लस x2 यानी कि 0। फिर आपका होता है y3 माइनस y1, y3 कितना दिया गया है 9 माइनस y1 यानी कि 0। ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस का होता है x3 यानी कि 6। फिर आपका होता है y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस y2 यानी कि 6। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब आगे देखेंगे, ये होगा 1/2। ठीक है, और 3, 9 में से 6 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, तो ये होगा गुना में माइनस का 3 प्लस का 9 में से 0 को घटाएंगे, 9 बच जाएगा, 9 में 0 का गुना कराएंगे, ये होगा 0 प्लस का, देखिएगा 6 गुना में माइनस का 6। ठीक, अब आगे देखिएगा, ये होगा आपका 1/2। ठीक, और ये 3 तियाँ 9, माइनस का 9 होगा, प्लस का 0। ठीक है, और माइनस का 6 छंग 36। ठीक, अब देखिएगा, ये हो जाएगा 1/2 गुना में 36 और 9 कितना होगा, माइनस का 45। ठीक, हमने आपको बताया, अभी बताया थोड़ी देर पहले, और पहले की वीडियो में बता दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं आता है। तो ये हो जाएगा आपका 45/2 वर्ग इकाई। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब जब इतना आप कर लेंगे तो अब आपको देखिए करना क्या है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको करना यही है कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 9 गुना में त्रिभुज DEA का क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर ADE का क्षेत्रफल दिया गया है आपके बुक में, क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये जो है हमने प्रूव कर लिया। ठीक, प्रूव। अब प्रूव कैसे हुआ, ये तो आपको बस इतना ही लिखना है, लेकिन प्रूव कैसे हुआ है ये चीज़ हम आपको समझा दे रहे हैं, कैसे प्रूव किया हमने। देखिएगा, हमने यहाँ पे निकाला है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, 5/2 वर्ग इकाई। ठीक, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, 45/2 वर्ग इकाई। तो जो आपको इतना ही लिखना है, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको समझने के लिए। 45/2 वर्ग इकाई जो है बराबर है 9 गुना में 5/2 वर्ग इकाई के। कैसे बराबर है, 45/2 तो ये होगा ही, 9 × 45। ठीक है, /2। अब बताइए ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।